नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ मैं हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे क्या कुछ रहने वाला है मध्य प्रदेश में खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज मंदसौर जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। वानपुरा में सिंचाई परियोजना का करेंगे शुभारंभ। कृषि मंडी में जनसभा को करेंगे संबोधित। ग्वालियर दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। आज भोपाल में पदभार ग्रहण करेंगे बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल। सीएम शिवराज, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव रहेंगे मौजूद। मणिपुर में फंसे 23 छात्रों को लाया गया इंदौर एयरपोर्ट। सांसद शंकर ललवानी ने किया स्वागत। अलग अलग जिलों के छात्रों को बसों से किया जाएगा रवाना। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भिंड की खबर के साथ। आपको बता दें, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौत हुई है। आपको बता दें कि बारात में शामिल होने के लिए ये बाइक सवार जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। सिलवानी गांव के रहने वाले दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। अटेर इलाके के नरीपुरा गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ है। तो सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बारात में शामिल होने के लिए ये दोनों बाइक सवार जा रहे थे और सिलवानी गांव के रहने वाले ये दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। अटेर इलाके में नरीपुरा गांव के मणिपुर में हो रही हिंसा में मध्य प्रदेश के 23 छात्र फंसे हुए थे, जिन्हें बुधवार की शाम सही सलामत इंदौर लाया गया है। इंदौर पहुंचने पर छात्रों का स्वागत सांसद शंकर ललवानी ने किया। प्रशासन ने इंदौर से उनके घर तक पहुंचाने के लिए बस की व्यवस्था की है। इंदौर पहुंचने के बाद स्टूडेंट ने IBC 24 से बात की और मणिपुर का हाल बताया। उनसे बात की हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया ने। मणिपुर हिंसा के बाद में जो मध्य प्रदेश के 23 छात्र थे उनको लाया गया है और इन छात्रों को फिलहाल इंदौर एयरपोर्ट पर लाया गया है और व्यवस्थित तरीके से फिलहाल आप क्या वहाँ के हालात देख रहे हैं, वहाँ पे कैसे हालात थे और आपको क्या इम्फाल मेन सिटी में तो कंट्रोल में, लेकिन इम्फाल बॉर्डर पे थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है। बाकी कंट्रोल कर लेगा CRPF। क्या माहौल रहा वहाँ पे, आपने क्या देखा और क्या हिंसा को लेकर किस तरीके की स्थिति थी? जो वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं वो थोड़ा अभी कर रहे हैं अटैक वगैरह, पर देखते हैं। कुछ आर्मी ने बोला है कि 10-15 दिन में कंट्रोल कर लेगा। कितने छात्र वहाँ पे थे? MP के 12 स्टूडेंट थे, बाकी अदर स्टेट्स के हमारी यूनिवर्सिटी 70 स्टूडेंट्स हैं। अभी सब आ रहे हैं। इंदौर के अगर बात करें तो अक्षय गुप्ता यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे और फिलहाल जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली है, क्या माहौल देखा था आपने वहाँ पर? आप कैसी स्थिति से निकल कर आए हैं? सर, हालात तो काफी गंभीर थे वहाँ पे। घर आना हमको सेफ लगा तो हमने सरकार से गुहार मांगी कि घर छोड़ें, तो उन्होंने हमको हेल्प कर। तनावपूर्ण माहौल था और पूरा वहाँ से निकलना और यहाँ तक पहुँचना किस तरह से आप आए? हमारा पहला तो यही था कि इम्फाल से बाहर आए और तभी हमने सेफ फील किया जैसे गुवाहाटी पहुंचे हम। तो अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, सांस में राहत की सांस ली। आपको सारी व्यवस्था ठीक लगी वहाँ से यहाँ तक? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी करी थी और हम सब लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे यहाँ के जो जनपद के गौरव पाल जी, उनको भी, क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत मदद करी इधर आने में। अगर बात करें तो मणिपुर में जो हिंसा हुई है उस हिंसा को लेकर काफी तनावपूर्ण स्थिति में ये स्टूडेंट थे और हम इनसे बात करेंगे। अक्षय, कैसी स्थिति देखी थी आपने वहाँ पर, क्या लग रहा है आपको? सर, अभी तो मिलिट्री ने अपने कंट्रोल में ले लिया है सिचुएशन को, लेकिन उसके पहले काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि जो हाउसेस थे वहाँ पे, मतलब 2 कम्युनिटीज़ के बीच में वायलेंस है, तो एक कम्युनिटी ने दूसरे कम्युनिटी के हाउसेस को बर्न कर दिया था और जो आसपास का जो हिली एरिया था, जो पहाड़ जैसा था, उसको भी आग लगा दिया था। पेट्रोल बॉम्ब्स भी फेंके गए थे, तो मतलब काफ़ी एकदम चारों तरफ धुआं और आग काफ़ी लगा दी गई थी। हॉस्टल के आसपास भी? हाँ, जो हमारा कॉलेज था उसके जस्ट बाहर वाले एरिया में ही ये सब कुछ हुआ था। तो हमारा कॉलेज जो है वो एक ओपन ग्राउंड है, तो ग्राउंड से सारा कुछ बाहर का हमें दिख रहा था। जिस तरीके से जिला प्रशासन ने इनके लिए व्यवस्थाएं की हैं, तकरीबन 23 स्टूडेंट आए हैं, जो कि इंदौर के 3 स्टूडेंट और बाकी प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं और यहाँ से सीधे वे अपने अपने घरों को रवाना किए जाएंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर। और ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पे नर्स के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। नर्स ने मुस्लिम लड़के पे आरोप लगाया है। नर्स ने धर्म परिवर्तन करने का आरोप यहां पे
लगाया है। ये भी बता दें कि 2 साल से नर्स के साथ दुष्कर्म कर रहा था आरोपी और हिंदू नाम बताकर अस्पताल में उससे दोस्ती की। अमन शाह ने अमन बाल्मीक बताकर नर्स से दोस्ती की। परिवार हॉस्पिटल में दोनों साथ में काम करते थे। युवती ने मारपीट का भी आरोप लगाया है और मारपीट का जो वीडियो है वो सामने आ गया है, जो कि आप देख सकते हैं। बड़ौहापुर में मामला दर्ज किया गया है। तो परिवार हॉस्पिटल में दोनों साथ में काम करते थे। युवती ने मारपीट का भी आरोप लगाया है और मारपीट का जो वीडियो है अब वो सामने आ गया है। अमन शाह नाम लड़का, अमन शाह का नाम है लड़का एक। हम साथ में ड्यूटी करते थे परिवार हॉस्पिटल में। तो उसने मुझसे झूठ बोला कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू बन के मेरे साथ सब कुछ किया, शारीरिक शोषण बनाए और अब मुझे 6 महीने से ब्लैकमेल भी कर रहा है कि तुम मुझे 6 महीने से मैं इसको लगातार पैसे दे रही हूँ कि अगर तुम शादी नहीं करोगी, तुम अपना धर्म बदल दो, तुम मुसलमानों में आ जाओ, हम तुम्हारी अमन से शादी करा देंगे। वह धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। इससे व्यथित होकर महिला ने आज उस युवती ने आके रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। चूँकि घटना स्थल बड़ौहापुर का है, इसलिए 0 पर कायमी करके असल कायमी के लिए बड़ौहापुर थाना भेजा जाएगा। तो वहीं ग्वालियर में लव जिहाद के मामले में मध्य प्रदेश में अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी और राज्य सरकार पर लव जिहाद को पनाह देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीते 18 सालों से बीजेपी की सरकार रहते हुए लव जिहाद के मामले शुरू हुए। तो वहीं भाजपा का दावा है कि लव जिहाद के मामले में सरकार सख्ती से निपट रही है और जहां जहां भी ऐसे मामले सामने आए हैं, सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में और केंद्र में 14 के बाद डबल इंजन की सरकार बोलते हैं और लव जिहाद इनके समय में हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? मैं पूछना चाहता हूँ। संवेदनशील बोलते हैं शिवराज सिंह जी को कि संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, इतने संवेदनशील हैं और इतने संवेदनशील हमारे गृह मंत्री हैं, तो फिर लव जिहाद क्यों हो रहा है भाई? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार का लव जिहाद का एक षड्यंत्र है पूरे देश में अलग अलग राज्यों में है। हमने केरला स्टोरी पिक्चर में देखा कि इस प्रकार का षड्यंत्र था, वो आतंकवाद का रूप था और ये भी जो उद्देश्य है ये दूषित मानसिकता के साथ है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में जिसने लव जिहाद को लेकर 2021 में एक नया कानून बनाया, उस नए कानून के तहत कड़े प्रावधान हैं और पुलिस की सक्रियता से और उस युवती की सक्रियता से आज एक और आरोपी ग्वालियर में पकड़ाया गया। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की जबलपुर में आयोजित होने जा रही शिव महापुराण की कथा निरस्त कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से अनुमति में देर लगाने पर खुद आयोजकों ने कथा निरस्त कर दी है। जबलपुर में शिव महापुराण की कथा करवा रहे थे आयोजकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रशासन पर आरोप लगाया है। आयोजक पुरुषोत्तम तिवारी का कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन को 5 माह पहले ही आवेदन देकर कथा के आयोजन की अनुमति मांगी थी, लेकिन अब तक उन्हें अनुमति नहीं दी गई। कथा का आयोजन 1 जून से 7 जून तक जबलपुर के गौरी घाट में प्रस्तावित था, जहां 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद के साथ आयोजन की अनुमति यहां पे मांगी गई थी। 5 माह से लंबित अनुमति के आवेदन पर प्रशासन की तरफ से अब तक फैसला न होने पर आयोजक ने सवाल उठाए हैं और मजबूरन कथा का आयोजन रद्द करने की बात भी कही। गुना के दशहरा मैदान में राघवगढ़ किले पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार लगाया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मंच पर पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लिया। इस दौरान पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी यहां पे मौजूद रहे। धीरेन्द्र शास्त्री ने गुना और राघवगढ़ में श्रद्धालु भक्ति की शंकाओं का समाधान किया और इस दौरान राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह और चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह भी यहां पे मौजूद रहे। फिलहाल गुना में 2 बड़े आयोजन होने की वजह से धार्मिक माहौल हो गया है। तो वहीं एमपी गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वर आनंद महाराज के गौचर भूमि आरक्षित करने की मांग पर अब सियासी हंगामा मच गया है। कांग्रेस ने स्वामी
अखिलेश्वर आनंद का समर्थन करते हुए सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने सरकार पर गौ भक्त होने का दिखावा करने और गाय की अनदेखी करने के आरोप भी लगाए हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने दावा किया है कि बीजेपी ही सच्ची गौ भक्त पार्टी है और प्रदेश में गाय के संरक्षण के लिए काफी काम भी हुआ है। बीजेपी स्वामी अखिलेश्वर आनंद महाराज की मांग मानते हुए जल्द ही प्रदेश में गौचर भूमि आरक्षित करने की बात भी कह रही है। तो इस दृष्टि से 12 मई को एक बहुत बड़ा आयोजन, मैं ऐसा मानता हूं कि ये ऐतिहासिक आयोजन है कि पहली बार इतने सारे काऊ एम्बुलेंस जो है गो उपचार वाहन वो 1313 विकास खंड के लिए और साथ साथ नगरीय क्षेत्र के लिए रवाना हो रहे हैं। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे सीएम शिवराज कल एम्बुलेंस की सौगात देने वाले हैं। पशु मोबाइल चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की जाएगी। 406 एम्बुलेंस को कल सीएम हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही कल गौरक्षा संकल्प सम्मेलन का भी आयोजन होने जा रहा है और यह आयोजन भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होगा। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर के दौरे पर रहने वाले हैं। जवानपुरा में सिंचाई परियोजना की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही परियोजना में 252 गांव में भूमि होगी सिंचित। कृषि मंडी स्थित जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मिलखेड़ा में बंजारा समाज के देव प्रतिमा का वो अनावरण भी करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे आज स्पेस ऑन व्हील की शुरुआत होने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान स्पेस ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाएंगे। इसरो की आधुनिक तकनीक, विविध मॉडल्स की यहां पे प्रदर्शनी भी होगी। सीएम शिवराज वैज्ञानिकों के साथ पौधारोपण भी करेंगे। तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, जहां पे वो केंद्रीय नेताओं और आला कमान से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही आगामी रणनीति को लेकर चर्चा भी की जाएगी। तो दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। केंद्रीय नेताओं और आला कमान से वो मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही आगामी रणनीति को लेकर वो चर्चा भी करेंगे। ग्वालियर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही सीएनजी प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। लाल टिपारा गौशाला में सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा। दोपहर 1:30 बजे पार्टी कार्यालय में वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी लेंगे। भारत विकास परिषद के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके साथ रेलवे स्टेशन में पुनर्विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। भोपाल में बुधवार को एटीएस ने आतंकी संगठन एचयूटी के एक और संदिग्ध आतंकी को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आतंकी को 10 दिन की रिमांड पर एटीएस के हवाले कर दिया। बता दें कि बीते दिनों एटीएस ने छिंदवाड़ा से संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त आतंकी अब्दुल करीम को गिरफ्तार किया था और इससे पहले भोपाल से गिरफ्तार हिजबुल तहरीर के 10 संदिग्ध भी 10 दिन की रिमांड पर भेजे जा चुके हैं। दमोह जिला अस्पताल में 19 माह की एक कुपोषित बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पे है। बच्ची ग्राम घुटरिया तहसील तेंदुखेड़ा निवासी बताई जा रही है। कुपोषण की वजह से उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर महज 6 घंटे में ही मासूम ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप के हालात बने हुए हैं। वहीं पूरे मामले में दमोह कलेक्टर ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। कुपोषण से एक बच्चे की डेथ हुई है, बड़ा खेदजनक है। जो डॉक्टर साहब से मेरी चर्चा हुई थी उसके अनुसार वो बच्चा था काफ़ी कुपोषित था और ईडिमा से भी ग्रसित था। भ्रूण लिंग परीक्षण की आशंका को लेकर ग्वालियर में महेश्वरी नर्सिंग होम पर छापेमारी की गई और 2 सोनोग्राफी मशीनों को सील कर दिया गया। दरअसल शिकायतें मिलने के बाद सीएमएचओ समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम पर दबिश दी और पाया कि 2 सोनोग्राफी की मशीनें डॉक्टर सुभाष गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन मशीनों का यूज डॉक्टर राजेश कुमार पिप्पल करते हुए नजर आए, जिसके बाद टीम ने दोनों मशीनों पर भ्रूण लिंग परीक्षण की आशंका को देखते हुए सील कर दिया। साथ ही सीएमएचओ ने बताया कि शिकायत
शिकायतें मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। 7 और शिकायतें मिली हैं जिस पर आगे कार्रवाई करने की तैयारी है। यहाँ हम लोग को शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जहाँ पर अल्ट्रासाउंड जिसके नाम से रजिस्टर्ड है वो डॉक्टर ना होके कोई अन्य डॉक्टर कर रहा है। इसमें कई नर्सिंग होम है, इसी के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और 7 करीब ऐसे नर्सिंग होम हम लोगों ने अभी मिले, हमको शिकायतें मिली हैं कि जहाँ पर जो रजिस्टर्ड है वो ना होके कोई और कर रहा है। तो उसमें हम लोग नियमित रूप से अब जाँच करके उनका परीक्षण करेंगे। मध्य प्रदेश में गर्मी में होने वाली मूंग और उड़द जैसी दलहनों की फसलों के लिए पंजीयन जारी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश के किसानों से समय सीमा में पंजीयन कराने की अपील की है। बता दें कि प्रदेश भर के सोसाइटी केंद्रों पर 8 से पंजीयन किए जा रहे हैं जो कि 19 मई तक चलेंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि दलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी जून के पहले हफ्ते से की जाएगी। उड़द की और मूंग की ग्रीष्मकालीन समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए पंजीयन 8 मई जो 19 मई तक चलेगा। ग्राम पंचायत समिति अपनी सोसाइटियां जनपद और तहसील में जाकर निःशुल्क आप पंजीयन कराएं ऑनलाइन और अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने की गारंटी लें। इंदौर के पास मऊ के सैन्य क्षेत्र में 2 दिन पहले एक बाघ घुस गया था, जिसके बाद से इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। रिहायशी इलाके में बाघ के घूमने की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाघ की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। जिसके बाद वन विभाग ने बाघ की तलाश के लिए इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी शुरू कर दी। वन विभाग के एसडीओ कैलाश जोशी ने बताया कि बाघ की हलचल सीसीटीवी में कैद हुई है, वह अभी सैन्य क्षेत्र की तरफ ही है। वन विभाग की टीम सर्चिंग करने के साथ ही लगातार ड्रोन के जरिए भी बाघ की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने पिंजरा भी लगाया है ताकि बाघ का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। ये बाहर निकला था, उसका बाउंड्री से थोड़ी दूरी पे उसकी टापी बनी हुई है, वो काली चिप्स के कारखाने में था। इसकी टीम यहाँ मऊ में ही तैनात है और आज वरिष्ठ अधिकारी से जो है इसकी अनुमति दी गई है और पिंजरा लगा। इसमें हमने सभी सरपंचों को, सचिवों को चिट्ठी भी लिखी है रेंज कार्यालय से। इसके अलावा हमने जो है डंडे पिटवा के हमारा जो पूरा स्टाफ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को शुरू हुए 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। बावजूद इसके डॉक्टर्स की बड़ी क्राइसिस यहां पे पैदा हो गई है। हालात तो ये हैं कि जो डॉक्टर हैं वो भी यहां से छोड़कर जा रहे हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगभग 4 साल बाद भी डॉक्टर के ना मिलने के कारण पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है। इसके चलते अभी भी 4 विभाग बंद ही पड़े हुए हैं। अस्पताल में 88 डॉक्टर्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ सिर्फ 12 डॉक्टर्स ही पदस्थ हैं और इस कारण काम के बोझ के चलते यहाँ से डॉक्टर अब धीरे धीरे नौकरी छोड़कर जाने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं। इस अंचल के लोगों को अच्छा इलाज मिल सके, उनको बिना किसी परेशानी की एक छत के नीचे ही सभी तरह की इलाज की सुविधाएं मिल सकें, लोग आएँ तो उनको अच्छा इलाज मिले। लेकिन सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर है नहीं, नर्सें है नहीं, स्टाफ है नहीं, केवल बिल्डिंग खड़ी करके दिखाने के लिए। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भी सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स की कमी की बात सामने आई। उन्होंने प्रस्ताव बनाकर उनके पास भेजने के आदेश भी दिए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। विषय में भी हमने पिछली बैठक में मुझे ध्यान है सिंधिया जी थे, हमारे सांसद जी भी थे, इस और डॉक्टर्स ने ध्यान आकर्षित कराया था और इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रक्रिया अभी जारी है और सरकार से बात कराने का हम प्रयास करेंगे। 165 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल को अभी तक हैंडओवर तक नहीं किया गया है। इसमें ओपीडी के साथ कुछ विभागों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन जिन विभागों के लिए सुपर स्पेशलिटी की स्थापना की गई वो अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन का क्या कहना है इस मामले पर, जरा वो भी सुनिए। मैंने वैकेंसी आउट कर दी है, लास्ट डेट निकल चुकी है, स्क्रूटनी चल रही है, जल्दी से जल्दी इंटरव्यू हो जाएंगे तो डॉक्टर मिलने की मुझे बहुत आशा है, कुछ न कुछ डॉक्टर जरूर प्राप्त होंगे। हैरानी की बात यह भी है कि कई विभागों के लिए ऑपरेशन थिएटर की काफी महंगी मशीनें भी यहाँ आई, लेकिन डॉक्टरों के न आने से अभी तक ये मशीनें डिब्बों में ही धूल खा रही हैं। देखना होगा कब जिम्मेदार नींद से जागते हैं और मरीजों को अच्छा इलाज मिल पाता है। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको खबरें फास्ट अंदाज में और उसके बाद देखिए सितारे हमारे।